हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कश्यप आज आपके लिए लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक तो है साइंटिफिक वैल्यू या वैज्ञानिक पद्धति मान, दूसरा है दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति मान या साइंटिफिक वैल्यू। वैज्ञानिक पद्धति मान वैज्ञानिक पद्धति मान इन्हीं को बोलते हैं साइंटिफिक वैल्यू। देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे अपन ने कोई संख्या ली 52, इसका अपन को वैज्ञानिक पद्धति मान या साइंटिफिक वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें अपन को 10 का भाग देना है और 10 का गुणा करना है। इतना करना है, 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाए 5.2 इंटू 10 के ऊपर 1 की 10 के ऊपर 1 की घात। इस तरीके से करना है। एक और देखते हैं, जैसे 521, इसको बनाना है साइंटिफिक वैल्यू। तो 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव चाहिए ना अपन को, तो इसमें किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे और यहाँ पे 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 5.21 इंटू 10 के ऊपर 2 का 10 के ऊपर 2 की घात। इस तरीके से हम निकालते हैं। 10 का गुणा 10 का भाग, 10 का भाग 10 का गुणा, 100 का भाग 100 का गुणा। इस तरीके से हम किसी भी संख्या की साइंटिफिक वैल्यू या वैज्ञानिक पद्धति मान कहते हैं हिंदी में, निकाल सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 76 का वैज्ञानिक पद्धति मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। एक अंक बाद दशमलव रखना है ना, यहाँ पे 7.6, तो यहाँ पे 10 के ऊपर 1 की घात। जितने अंक बाद दशमलव उतने की घात उतने 10 के ऊपर, एक अंक बाद दशमलव तो 10 के ऊपर 1 की घात। जैसे कोई संख्या ली 576, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव रखेंगे ना, 5.76, तो 10 के ऊपर 2 की घात। ये होते हैं साइंटिफिक वैल्यू या वैज्ञानिक पद्धति मान, ऐसे निकालते हैं। एक और देखते हैं, 6432, कितने अंक बाद दशमलव रखना है, 1 2 3, 6.432, 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद दशमलव रखा, 10 के ऊपर 3 की घात। इस तरीके से निकालते हैं। अब देखते हैं अगर दशमलव रूप में कोई संख्या है तो कैसे निकालते हैं। 0.21, इसका अपन को वैज्ञानिक पद्धति मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। इसको कुछ नहीं, यहाँ पे एक अंक चले, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव यहाँ लाना है, अंकों के बीच में लाना है। तो यहाँ पे अपन ने लाए, कितना हो गया 2.1 हो गया, इंटू कितने अंक चला, एक पॉइंट चला ना, यहाँ से यहाँ आया दशमलव, तो यहाँ पे 10 के ऊपर -1 की घात, 0.321। अब यहाँ पे लाना अपन दशमलव, यहाँ पे देखते हैं कहाँ शुरू में लाना है दशमलव, जहाँ पे पहली संख्या है यहाँ पे लाना है दशमलव। तो कितने अंक चलेगा, यहाँ पे चलेगा 32.1। कितने अंक जा रहा, 1 2 2 अंक जा रहा, तो 10 के ऊपर -2 की घात। इस तरीके से निकालते। जैसे एक और संख्या देख लें, 0.0091, ठीक है। अब कितने अंक जाना है दशमलव, यहाँ पे चाहिए दशमलव, तो ये जाएगा 9.1 आ रहा। तो कितने अंक जा रहा है, 1 2 3 3 जा रहा ना, तो ये जाएगा 10 के ऊपर -3 की घात। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति मान। अब देखते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में सबसे पहले अपन देखते हैं बार तो आपने पढ़ा होगा ना, बार के जैसे अपन ने देखा 0.7777 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या
कर देते, रेगुलर 7 7 7 आ रहा तो 7 के ऊपर बार। इसको समझना है अपन को। कोई भी संख्या लेते हैं 0.21 21 21 21 डैश 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 इन्फिनिटी तक 21 के ऊपर बार। बार हटाने पे क्या लेते हैं अपन, नीचे 7 के बटे 9, 21 के ऊपर बार बटे 99 डबल 9। अब ये 9 और ये 99 कैसे आता है इसको समझेंगे आज अपन। 9 7 बार हटाने पर 9 क्यों आता है और 99 क्यों आता है, इसको समझना है। जैसे अपन लेते हैं, इसको लेते हैं पहले x, इसको माना अपन ने x बराबर 0.7777 डैश 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 इन्फिनिटी था। अब अपन ने इसको दिया समीकरण 1, अपन ने समीकरण 1 में 10 का गुणा किया, 10x, इसमें करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे खिसक जाएगा, तो 7.7777 डैश 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 इन्फिनिटी तक या अनंत तक 2। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 में से एक को हटा दे रहा है, समीकरण यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 0.7777, यहाँ पे 0 डैश डैश अनंत तक। तो क्या हुआ, 10x में से 1x गया तो क्या बचा, 9 बचा, यहाँ पे 7 बचा ना, और यहाँ पे ये सारा कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 9x बटे 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 7 बटे 9। इस तरीके से 9 नीचे आ जाता है, बार हटाने पर 9 इस तरीके से आता है। अब देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 0.52 के ऊपर बार प्लस 0.31 के ऊपर बार, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बार ऊपर लगा रहता है, इनको कैसे हल करेंगे। तो सिंपल है, 52 बार हटाया 99 प्लस 31 बार हटाया 99, यहाँ पे कितना आया, इनका एलसीएम 99, 52 धन 31 कितना हुआ, 3 2 3 5 3 8, 83 बटे 99 आया। 99 को वापस बार में बदल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 0.83 बार। 99 की जगह पर ने क्या लगा दिया, बार। ये हो गया इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, 0.52 बार माइनस 0.20 के ऊपर बार। कुछ नहीं, क्या करना है, 52 बटे बार हटाने पर क्या आता है, डबल 9। एक बार होता है एक संख्या पे तो 1 9, 2 संख्या पे बार है तो 2 9, 3 संख्या पे बार होता तो 3 9। यहाँ पे 2 संख्या पे बार है, इनका एलसीएम 99, 52 माइनस 20 कितना बचा, 32, 99 हटा दो, बार वापस आ जाएगा 32 के ऊपर बार। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और देखते हैं, जीरो पॉइंट 355 पे नहीं, पूरा 35 के ऊपर बार प्लस 0.43 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। इनको अपन डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, इनको जोड़ दो, इसमें से घटा दो, कितना हुआ 5 3 8 4 3 7, 78 के ऊपर बार माइनस 37 के ऊपर बार। पॉइंट में 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा, 7 में से 3 गए 4.41 बार। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट भी। एक क्वेश्चन देखते हैं, 2.7 के ऊपर बार माइनस 1.3 के ऊपर बार। अब इनको कैसे करेंगे,
यहाँ पे तो एक ही संख्या पे बार है ना, तो इनको कैसे करेंगे, इनको देखते हैं। यहाँ पर लिखा अपन ने पॉइंट की जगह प्लस लगाया 1.7, बार की जगह 7/2 माइनस, यहाँ पे 1 प्लस बार की जगह 3/9, इतना करना है। ठीक है, 1 प्लस 7/9 माइनस का गुणा अंदर तो -1 प्लस यहाँ पर 2 है ना, माइनस का गुणा अंदर -3/9 -1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस एलसीएम कितना आया 9, 7 में से 3 गए 4, 1 धन 4/9 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.4 के ऊपर बार, क्योंकि इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 सही 4/9 होता वही है, 9 एकम 9 4 13, 9 एकम 9 4 13, मतलब वही है। अगर 9 नीचे है तो एक बार बार, 4 के ऊपर बार, 1.4 के ऊपर बार, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 5 के ऊपर 12, 5.12 के ऊपर बार, धन 3.21 के ऊपर बार, और धन 4.31 के ऊपर बार। इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम 5 धन 12/99, धन 3 धन 21 के ऊपर बार है तो बार हटा के 99, 4 के ऊपर बार है 4 धन 31 के ऊपर 99, 5 3 8 और 4 12, 12 धन 5 3 8 4 12, जो अलग अलग संख्या है ना उनको जोड़ दो, 5 3 8 4 12, धन एलसीएम 99, 12 धन 21 धन 31, कितना हुआ 12 धन 21 धन 31, ये हो गया 12 21 और 31, 2 2 4 3 2 6, 3 2 5 और 1 6 64, 12 धन 64/99, क्या लिख सकते हैं इसको, 12 सही 64/99 लिख सकते, तो 99 हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा 12.64 के ऊपर बार। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, से 0.80 के ऊपर बार, प्लस 0.69 के ऊपर बार, प्लस 0.31 के ऊपर बार। तो इसको भी क्या करना है, 80/99, बार हटेगा तो जितनी संख्या है उतने 9 नीचे, 69/99, 31/99, एलसीएम 99, 80 धन 69 धन 31, जोड़ दो कितना हुआ, 80 और 60 140, 149, 150, 180, 180/99, तो ये आ जाएगा, इसमें 99 में भाग देंगे ना, 1 सही 99 एकम 99, 81/99, 1 सही 81/99, या इसको 1.88 इस तरीके से जे आ जाएगा। यह आया समझ में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे निकाल भी सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 0.11 के ऊपर बार, प्लस 0.22 के ऊपर बार गुणित 3, इसको कैसे करेंगे, बार हटाएंगे तो 3 बार 9, 3 संख्या है ना, 3 अंक है तो 3 बार 9, और यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 बार 9, एलसीएम कितना आया इनका 999, ऊपर कितना 111 प्लस 222, 333/999, गुणा में कितना है 3, यहाँ पे गुणा में 3 होगा, 999/999 कट गया, एक आंसर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक टाइप और है, देखते हैं, जैसे 0.4 के ऊपर बार,
तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा है, 4/9, 4/9 अंडर रूट में कितना आया, 2/3, 2 में 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अपन ने लिए दशमलव, यहाँ पे आ गया 0, 3×6 18, फिर 1 0 लिया, 3×6 18, इस तरीके से आ जाएगा 6 के ऊपर पॉइंट, 6 के ऊपर बाहर, इसका आंसर होगा। ये नहीं आया समझ में तो 20 में 3 का भाग दे के देख लो, 2 है ना, 2 में 3 का दशमलव लगाया तो 0 आया, 3×6 18, फिर 2 1 दशमलव का 0, 3×6 18, ऐसे आता रहेगा, 6 6 6 बढ़ता रहेगा। इस तरीके से और इसका आंसर हो गया पॉइंट 6 के ऊपर बाहर। एक टाइप और देखते हैं, जैसे एक कोई संख्या लेते हैं, (0.32 के ऊपर बार प्लस 0.23 दोनों संख्याओं के ऊपर बार। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पे अपन को देखना है कितने, यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार है ना, यहाँ पे एक संख्या पे बार है, तो यार यहाँ ये देखना है कि कितनी संख्या के बाद बार है, एक संख्या के बाद बार है यहाँ पे, और यहाँ पे तो दोनों संख्या में बार है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, इसको पहले इस वाली संख्या को लिख देंगे 32.32, 2 के ऊपर बार है तो ना, तो 2 2 2 2 2 4 या 5 बार जितने बार लिखना हो यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 2 3 2 3 2 3। कितने अंक बाद दशमलव के कितने अंक बाद बार है, 1 अंक बाद बार है ना, तो यहाँ पे एक बार डंडा खींच दो यहाँ पे, ठीक है। अब कितने अंकों पे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंकों पे है ना बार, एक पे यहाँ पे और 2 अंकों पे यहाँ पे बार है, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 अंकों बाद फिर लाइन खींच दो, 2 लघुत्तम आया इनका, कुछ नहीं जोड़ दो, 2 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 3 2 5, इसका आंसर हो गया 0.5 5 4 के ऊपर बार, 5 4 5 4 5 4 5 4 सीरीज चल रही ना, तो ये हो जाएगा 5 4 के ऊपर बार 0.5। इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपन को देखना है कितने अंक बाद, दशमलव के कितने अंक बाद बार है, 1 अंक बाद बार है ना, तो एक संख्या अगर 2 अंक बाद बार होता तो 2 अंक बाद लाइन खींचते, और यहाँ पे अपन ने एक सिंगल अंक पे बार है तो यहाँ पे डबल अंक पे बार, मतलब 1 बार और 2 संख्या में 2 बार, 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 1 बार का और 2 बार का एलसीएम 2 आ जाएगा, मतलब 2 अंक बाद फिर अपन को लाइन खींचनी है, फिर इनको जोड़ देना है, 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4, इस तरीके से आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। (0.23 के ऊपर बार प्लस 0.5237 के ऊपर बार। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 अंकों पे है, यहाँ भी 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक छूटे हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको पहले जमाते हैं अपने हिसाब से, 2 अंकों 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है। 0.5237373737 में बार है ना, तो उसको बार बार लिखेंगे अपन। यहाँ पे नीचे एक लाइन खींची, यहाँ पे तो डायरेक्ट दशमलव के बाद डायरेक्ट बार है, यहाँ पे देखना दशमलव के कितने अंकों बाद, 2 अंकों बाद, 1 और 1 2 अंकों बाद बार है, तो यहाँ पे 2 अंकों बाद लाइन खींच दो, ठीक है। और अब क्या देखना है, अब यहाँ पे कितने अंकों पे बार है, 2, यहाँ पे भी 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ पे 2 अंकों बाद एक और लाइन खींच दो, कुछ नहीं, अब जोड़ दो, 7 3 10 की 0 से लाई 1 3 2 5 और 1 6, 7 3 10 की 0 से लाई 1 3 2 5 और 6, 7 3 10 की 0 से लाई 1 3 2 5 और 1 6, 7 3 10 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 0.75
3 के ऊपर 12। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन 0.523 प्लस यहाँ पे 23 पे बार है और यहाँ पे 0.3721 के ऊपर बार। इसको सेम क्या करना, पहले इनको लिख लो। पहले 0.523 जिनके ऊपर बार है उनको लिखना है डबल बार, 2 3 2 3 2 3 2 3, ठीक है। यहाँ पे 0.37 बार कितने पे है, 21 पे ना, 21 21 21 21। कितने अंक बाद है, यहाँ पे 1 अंक बाद बार है, 1 अंक के बाद 2 बार, तो अपन ज़्यादा अंक, यहाँ पे 2 अंकों बाद बार है तो अपन को ज़्यादा वाला लेना है। कितने अंकों बाद बार है, तो 2 अंकों बाद बार है, तो अपन यहाँ पे 2 संख्याओं के बीच में लाइन खींचेंगे। उसके बाद क्या करना है, अपन को देखना है एलसीएम। यहाँ पे भी 2 अंकों पे है, यहाँ पे भी 2 अंकों, मतलब 2 इसका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 2 अंकों बाद फिर खींच दो। कुछ नहीं करना है, आप जोड़ दो। कितना आया, 2 और 1 3 3 2 5, 2 और 1 3 3 2 5, 2 और 1 3 3 2 5, 2 5 7 2 9 5 3 8, 0.8953 के ऊपर बार। इस तरीके से निकालना है। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे 0.523 के ऊपर बार प्लस 0.3721 के ऊपर बार। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ही अंक के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है। अब देखते हैं इसको जमा, पहले 0.523 23 23 23 23 0.372 बार तो एक ही के ऊपर है, 1 1 1 1 1 1 1 लाइन खींच दो। कितने अंक, यहाँ पे एक ही अंक बाद बार है, तो अपन को ज़्यादा अंक देखने हैं, 1 2 3 3 अंक तक ज़्यादा, 3 अंक के बाद बार है, तो यहाँ पे 3 अंक बाद लाइन खींच दो। फिर यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक, 1 और 2 का एलसीएम 2 अंक बाद खींच दो। अब जोड़ दो, यहाँ पे कितना, 3 और 1 4, 2 और 1 3 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 3 2 5 7 2 9 5 3 8, 0.0895 कितना 34 है ना, 34 के ऊपर बार। यही बार बार रिपीट हो रहा ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।